पाछे रावण दूत पठाए, 2 दूत भेजे, जिनका नाम एक का सुख था, एक का नाम सारंग था। सुख ने आकर के देखा कि भगवान की राम की सेना में क्या है, बहुतायत में बंदर हैं। अब तो उन्होंने बंदरों का ही रूप बना लिया माया के द्वारा। और कौन सी माया के द्वारा? राक्षसी माया के द्वारा। और जैसे ही राक्षसी माया के द्वारा बंदर बने ना, और भगवान की दैवीय माया को देखने के लिए तैयार हुए, तो जैसे ही देवताओं की माया को देखने के लिए भगवान श्री राम की देवीय माया है, भगवान की माया को देखने के लिए जैसे ही प्रयास किया ना, तो वो अपनी राक्षसी माया को भूल गए, क्योंकि देवीय माया के आगे राक्षसी माया खत्म हो जाती है। अब तो अपने कपट भेष को भूल गए। क्या हुआ? पहचान लिए गए, और पहचानने के बाद पकड़ लिया, सुग्रीव जी के पास लाए। सुग्रीव जी ने कहा कि अच्छा ऐसा काम कर रहे थे ये, नाक कान काट डालो इनके। जैसे ही नाक कान काटने की बात आई, अब तो वो डर गए। बुआ सुपन खां की नाक कान कटे हुए देखे, बड़ी हाय हाय करी जा करके। तो इसलिए उन्होंने क्या काम किया, भगवान श्री राम की सौगंध खवा दी कि जो हमारा हर नासा काना ते ही कौशलाधीश के आना। उसको भगवान श्री राम की सौगंध है जो हमारे नाक कान काटेगा। क्या हुआ? अब तो स्तब्ध रह गए, पीछे हट गए वो सभी वहां के सैनिक। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने देखा, दया लाग बुलाया पहले तो, और दया लाग हंसी तुरंत छुड़ाई। उनको बड़ी दया आई उन दूतों पर, और उनको हंस करके छुड़वाया, और उनको ये आदेश दिया कि राजा रावण से अपने से जाकर के इन बातों को कह देना, और एक चिट्ठी ले जाओ, इसको जाकर के दे देना। तो रावण के पास जैसे ही वो दोनों दूत पहुंचे, तो उन दोनों दूतों ने जाकर के भगवान श्री राम की, यानी कि भगवान श्री राम की सेना से जब आए ना, तो भगवान श्री राम के चरणों में मस्तक नहीं नवाया, वहां केवल लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवा करके आए हैं। यदि भगवान श्री राम के चरणों में मस्तक नवा लेते, तो ये सुख नाम का जो दूत है, ये उसी समय पर ज्ञानी मुनि का शरीर मिल जाता है इसको। क्यों? कि अगस्त ऋषि के श्राप से इसको राक्षसी देह मिली है। आगे आएगी, बताऊंगा कौन सी कथा है वो। रावण के सामने कहने लगा कि हे नाथ, जैसे ही हम वहां पहुंचे ना, तो हमने क्या देखा कि जैसे ही विभीषण जी वहां पहुंचे थे लंका में, मागध पंत कृपा मन माही, आपके भाई ने उपाय बताया कि प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, यानी कि ये समुद्र क्या है, राजा सगर ने खुदवाया था, और राजा सगर के नाम पर ही इसका नाम सागर पड़ा है। नामांकरण जो हुआ राजा सगर के नाम के द्वारा ही हुआ है, इसलिए आप विनती करो, आपको राह अवश्य मिलेगी। तो ऐसा ही हुआ। तो वो दूत बता रहा है कि जैसे ही तुम्हारे भाई ने उपाय बताया ना, तो मागध पंत कृपा मन माही। अब तो भगवान श्री राम के मन में कृपा बसी हुई है, हृदय में कृपा बसी हुई है, और वो समुद्र देव से राह मांग रहे हैं। और जैसे ही इस बात को कहा, तो रावण खूब हंसा। और कैसी हंसी हंसा? सूखी हंसी हंसा। क्योंकि आगे कहने लगा, अरे कि बस चुप कर सुख, बस यहीं तो चुप हो जा। क्यों? कि जो असीमति सहायक रत कीसा, मैंने इस शत्रु की बुद्धि का भेद पा लिया। जब इतनी बुद्धि है, जब तो समुद्र से राह मांग रहा है। यहां शत्रु किसको कह रहा है? वो रावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को। और अगली बात में क्या कह रहा है कि जिसके ऐसे सैनिक हो, ऐसे मंत्री हो, उसको विजय और विभूति कहां मिल सकती है? हाँ भैया। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, जय जय सीताराम। सागर सन ठानी मचलाई, जय जय सीताराम। भजो मन रामा रामा, भजो मन सीताराम।
बरस बढ़ाई, जय जय सीताराम। रिपुबल बुद्धि धाम पाई, जय जय सीताराम। भजो मन रामा रामा, भजो मन सीतारामा। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय जय सीताराम। भजो मन रामा रामा, भजो मन सीतारामा। कह रहा वो रावण, कह सहज भी रुकर वचन दृढ़ाई। जब शत्रु के अंदर बुद्धि इतनी है, जब तो विभीषण के वचनों को प्रमाण मान लिया। विभीषण के वचन कौन से थे? यही तो थे कि प्रभु तुम्हारे कुलगुरु जलद, ये कुलगुरु हैं, आप जाकर के रास्ता मांगो। एक बार भी शत्रु ने बुद्धि से ये नहीं सोचा कि समुद्र कैसे राह दे देगा। जब शत्रु में ऐसी बुद्धि है, जब तो समुद्र देव से राह मांग रहा है। और विभीषण के वचनों को प्रमाणिकता मान ली कि ये बात सत्य है। समुद्र से मचल ना ठानी है, बाल हट ठानी है कि हमें राह दे दो, हमें रास्ता दे दो। अरे मूर्ख, शत्रु की झूठी बड़ाई क्या करता है? मैंने शत्रु की बल की बुद्धि की थाह पाली है। कितना बल हो सकता है और कितनी बुद्धि है। जिसके विभीषण जैसे मंत्री बन गए हों, जाकर के यहां से छोड़े हुए, यहां से भगाए हुए, तो ऐसे का क्या हाल हो सकता है? बताना भैया। सचिव सभीत विभीषण जाके, जय जय सीताराम हरे। विजय विभूति कहाँ जगता के, जय जय सीताराम हरे। सुनी खल बचन दूत रिस बाढ़ी, जय जय सीताराम हरे। समय विचारी पत्रिका काढ़ी, जय जय सीताराम हरे। ईश्वर का गुणगान किया कर, ईश्वर का गुणगान किया कर। कष्ट और क्लेश मिटाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर। कष्ट और क्लेश मिटाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर। कष्ट और क्लेश मिटाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर। कष्ट और क्लेश मिटाने को, जीवन रूपी नाव मिली है, जीवन रूपी नाव मिली है। भवसागर तर जाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर। कष्ट और क्लेश मिटाने को।
दुनिया में, नुस्खा है ये इस दुनिया में, जीवन सफल बनाने को ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन रूपी नाव मिली है, जीवन रूपी नाव मिली है, भवसागर तर जाने को ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। वो कहने लगा रावण के सचिव सभित विभीषण जाके, अरे जिसके विभीषण जैसे मंत्री हों डरपोक, डरपोक इसलिए कह रहा क्योंकि विभीषण को रावण ने तन्नक धमकाया था और यहां से छोड़ करके चले गए। तो उसी बात को यहां कह रहा रावण, कह रहे जिसके विभीषण जैसे डरपोक मंत्री हों, विजय विभूति कहां जगता के, उसको इस जगत में कहां तो ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है और कहां विजय मिल सकती है और कहां विभूति प्राप्त हो सकती है। जिस समय सुक ने ऐसे वचन रावण के सुने ना कि विभीषण जैसे डरपोक और उसको कहां जीत मिलेगी, तो दूत को क्रोध आ गया, सुक को क्रोध आया इस बात पर। क्यों कि सुक तो देख करके आया ना इन बातों को, इस पूरे माहौल को वहां देख करके आया है। सुन खल बचन दूत ऋषि बाड़ी, इन बातों को सुन करके उस सुख को क्रोध आया और समय विचार पत्रिका काढ़ी। उसी समय विचार किया कि ये इन बातों से मानने वाला नहीं है। उसी समय विचार करके और उस पत्रिका को दे दिया जो लक्ष्मण जी ने दी थी कि जाकर के अपने राजा को दे देना, उस मूर्ख को दे देना जाकर के। अब जैसे ही उस पत्रिका को सुख को क्रोध आया और उस पत्रिका को दे रहा है सुख, और क्या कह रहा है कि हे नाथ सुनिए कि ये पत्रिका किसने दी है। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती, जय जय सीताराम हरे सीताराम हरे। बिहसी बाम कर ली रावण, सचिव बोली 60 लाख बचावन, जय जय सीताराम हरे सीताराम हरे। बोलो जय जय सीताराम हरे सिया राम हरे।
कहने लगा सुख के, हे राजा सुनिए कि रामानुज दीनी है पाती। ये जो पत्रिका दी है ना, राम जी के छोटे भाई अनु माने पीछे, जय माने जन्म, जिसका पीछे जन्म हुआ हो, ये राम जी के छोटे भाई ने दिए, लक्ष्मण जी ने। और इसको पढ़वा करके नाथ बचाए जुड़ा बहुछाती। हे नाथ, अपने यानी कि इसको बचवा करके आप अपनी हृदय में जो क्रोध की ज्वाला धधक रही है ना, इसको ठंडी कीजिए इस पत्रिका को पढ़वा करके। अब तो जैसे ही सुख ने आगे को बढ़ाया तो रावण बोला, अल्लाह बेहसबाम कर ली नी रावण। अब तो उल्टे हाथ से लिया पत्रिका को, क्यों कि ये शत्रु की पाती है। और सचिव बोल सठ लाग बचावन, और बोला अरे कोई है जो इस पत्रिका को पढ़ सके। अब तो वे तो बुला करके मंत्रियों को उस पत्रिका को बचवाने लगा। पत्रिका में ऐसी क्या बात थी और मुंहजवानी ऐसी क्या बात थी कि जो लक्ष्मण जी ने सुख को मुंहजवानी अलग बताई है और पत्रिका में अलग बताई है। पत्रिका में वो बातें लिखी हुई थी जिन बातों को दूत अपने राजा के सामने कहने की सामर्थ्य नहीं रखता, नहीं कह सकता अपने राजा के आगे। और पत्रिका में तो वो बात लिखी हुई थी, लेकिन मुंहजवानी कौन सी बात बताई है? मुंहजवानी उन बातों को बताया जिनको दूत अपने राजा के सामने कह सकता है। तो पत्रिका में लिख रही है असली बात। तो पत्रिका में क्या लिखा था बताना भैया। बातन मन ही रिझाई सठ, जनी घाल सी कुल खीस। राम विरोध ने उबारसी, शरण विष्णु अजईस। की तजमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भंग। होई की राम सरानल, थल कुल सहित पतंग सिया। पति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और जय सिया राम, जय सिया राम, जय